प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले अध्ययन में देखा कि अब शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। ये बात सत्य है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ नहीं हैं। हमारे हाथ में बाइबिल है। आज हम वचन को सीख रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में जीवन जी रहे हैं और हम अंधकार के वश से छुड़ा लिए गए हैं और यीशु मसीह के राज्य में हम हो लिए हैं। और इसलिए अब हमारे जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता है। वो अविश्वासियों के जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि उनकी आँखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा है। लेकिन हम सब जितने परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, हम सब के जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। जैसा पौलुस अपनी पत्री में कहता है, परमेश्वर का वचन शैतान की चाल को, शैतान की चालाकियों को, युक्तियों को प्रकट करता है। शैतान की जो युक्तियां हैं वो झूठ से भरी हुई हैं, वो धोखा से भरी हुई हैं, वो प्रलोभन को लेकर के आता है। शैतान की युक्तियां अच्छी नहीं हैं। शैतान की जो युक्तियां हैं, उनकी युक्तियों का मकसद मनुष्य के जीवन को परमेश्वर से अलग करना है। सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन मनुष्य के जीवन को सदा काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाना। उनका वही मकसद है कि लोग परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को, परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त अनुग्रह को अपने जीवन में ना ले सकें, यीशु मसीह को प्रभु करके लोग ना जाने। और यही शैतान का युक्ति का मकसद है। हमें इस बात को जानना है। लेकिन शैतान के पास काम करने के लिए अधिकार नहीं है। अधिकार तो छीन लिया गया है। उसके पास कानूनी तौर से कुछ काम करने के लिए है नहीं, और इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:44 में शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, उसमें सत्य है ही नहीं है। वो झूठ का पिता है, झूठ का स्रोत है, झूठ उसी से निकला है। और इसलिए वो उनका युक्ति जो है वो झूठ का युक्ति है। वो लोगों को धोखा दे करके अपने सिस्टम में, अपने फंदा में फंसा करके रखना और मनुष्य के जीवन को उस पवित्र परमेश्वर से, जहाँ से मनुष्य का जीवन उद्भव हुआ है, जहाँ से मनुष्य उत्पन्न हुआ है, हमारा मूल परमेश्वर है, उस मूल परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप ना हो, उस परमेश्वर तक हमारा पहुँच ना हो, यही शैतान का मकसद है। और इसलिए शैतान हम मनुष्य जाति का दुश्मन है। हमारा दुश्मन कोई पास्टर नहीं है, हमारा दुश्मन कोई विश्वासी नहीं है, हमारा दुश्मन कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन बाइबिल हमें एक ही को दुश्मन बताता है, वो है शैतान। शैतान हम मनुष्य जाति का, परमेश्वर का वो विरोधी है, हमारा दुश्मन है वो। और इसलिए हमें उसकी युक्तियों को जानना ज़रूरी है, उनकी कमज़ोरियों को जानना ज़रूरी है। और जब हम उनकी युक्तियों को जानेंगे तो हम कभी भी शैतान के साथ हमारा युद्ध में हम कभी फेलियर नहीं होंगे। हम हर बार जीत को हासिल करेंगे, हर बार हम विजयी होंगे। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम शैतान की शक्तियों के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। और इसलिए परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10:19 में परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है कि जितने शैतान की शक्तियां हैं उनके ऊपर हम अधिकार रखें। और ये अधिकार पहले मनुष्य के जीवन में छीन करके, मनुष्य के जीवन से छीन करके शैतान अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया। उनके अंदर से जितना अधिकार था उन सबको उतार डाला और उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और अब शैतान के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास 0 पावर है। वो अब मनुष्य के जीवन में जितनों के पास सत्य है, उनके जीवन में वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। आज के अध्ययन में उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 तक के जो वचन हैं, उनका ठोस बातों को, उनकी प्रकाशनों को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय मानव इतिहास में
एक बर्बादी को लेकर के आया। मानव इतिहास में एक गलत चीज़ को लेकर के आया। जब आदम और हवा बिल्कुल पवित्र पाप रहित आदन की वाटिका में परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहाँ शैतान आकर उनके जीवन को बर्बाद किया, उनको परमेश्वर की संगति से बाहर किया। उनका मकसद यही है कि मनुष्य के जीवन को परमेश्वर की संगति से किसी तरीक़ा से उनको वो अलग करे, और इसलिए वो काम करता है। उनका काम करने का मकसद यही है। उनका काम करने का मकसद सिर्फ मनुष्य के जीवन में भौतिक आशीषों को वंचित करना नहीं है, लेकिन उसका अंतिम अल्टीमेट पर्पस जो है वो मनुष्य के जीवन को परमेश्वर की संगति से अलग करना, स्वर्ग राज जाने से मनुष्य को रोक देना। यही है शैतान का लक्ष्य। और वो झूठ के साथ, युक्तियों के साथ वो काम करता है। उनकी युक्तियों में सिर्फ झूठ है। जिस तरह से पढ़ने वाला स्टूडेंट जो सही रीति से नहीं पढ़ पाता है, वो गलत रास्ता, गलत रीति से वो एग्ज़ाम में पास होना चाहता है, और इसके लिए वो चीटिंग करता है। चीटिंग करके वो एग्ज़ाम में पास होता है। वैसे ही शैतान जो है वो भी उनके पास कानूनी तौर से कुछ है नहीं, और इसलिए वो झूठ के सहारे लोगों के जीवन में विजय को हासिल करना चाहता है। जब हवा के पास शैतान आया था तो उसने अपनी पहचान को छुपा करके आया। आज भी जब शैतान किसी के जीवन में काम करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी पहचान को छुपाता है। वो अपने आप को गलत रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, वो प्रलोभन के साथ आता है। ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करता है कि लोग प्रलोभित हो जाएं, लोग उनकी सुंदरता में फिदा हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। इस रीति से वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। इस संसार में शैतान का जो छवि है उसको लोग प्रस्तुत करते हैं काला वस्त्र पहना हुआ, उनका सींग निकला हुआ। इस तरह से लोग शैतान की छवि को प्रस्तुत करते हैं। अगर उस रूप में वो किसी व्यक्ति के पास आएगा, किसी विश्वासी भाई के पास आएगा उनको पाप में गिराने के लिए, तो वो तुरंत जान जाएगा ये शैतान है और उनको मार करके भगा देगा। लेकिन वो उस रीति से वो नहीं आता है। वो अपने आप को सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। जिस तरह से चोर जब चोरी करने के लिए आता है तो कभी भी अपने आप को चोर के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा। वो अपने आप को एक सज्जन, ईमानदार व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा, और लोग उनको अच्छा समझेंगे, लेकिन बाद में वो अपने मकसद को पूरा करेगा। ऐसे ही शैतान भी अपनी पहचान को छुपा करके आता है। जिस रीति से उसने आदन की वाटिका में अपने आप को सांप के रूप में, सांप के अंदर प्रवेश करके, सांप के अंदर आकर के उसने हवा के जीवन में वो काम किया, और वो परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वो वचन को वो बोला। परमेश्वर का दिया हुआ वचन में वो तोड़ता है। परमेश्वर का वचन को वो अलग रीति से वो प्रस्तुत करता है। परमेश्वर के वचन के विपरीत वो बोलता है। उनका जो वचन है वो घमंड से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें बतलाती है, यशायाह उसका 14 अध्याय और यहेजकेल उसका 28 अध्याय में हम शैतान के प्रारंभ को हम पाते हैं। जो पहले एक स्वर्गदूत था, लेकिन उसके अंदर घमंड पाया गया। जब उसके अंदर घमंड पाया गया तो वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, और इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि मैं कब गिराया गया, मेरे अंदर में कौन सी चीज़ आई जिसके कारण से मैं गिराया गया। वो अच्छा से जानता है। वो जानता है कि जब मेरे अंदर घमंड आया, जब मैंने अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य ऊंचा करना चाहा, उसी समय मैं गिराया गया। परमेश्वर की महिमा को छोड़ करके मैं अपने आप को ऊपर उठाना चाहा, उसी समय परमेश्वर मुझको गिराया नीचे। इस बात को शैतान जानता है, और उसी चीज़ को अब मनुष्य के जीवन में भी अप्लाई करना चाहता है। मनुष्य के जीवन में भी इसी प्रलोभन को लेकर के आता है कि मनुष्य भी परमेश्वर की महिमा को छोड़ करके अपने आप को ऊपर उठाए, अपने आप को ऊंचा उठाए। और इसलिए उसने स्त्री से कहा कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बड़ा सपना देखना, हमें अपने जीवन में
अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करना, उसके बारे में इमेजिन करना, सोचना, ये गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की महिमा को छोड़ करके, परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध में अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीषों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, तब तो वो शैतान की ओर से है। जैसा उसने हवा से कहा कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने मनुष्य के अंदर में इस प्रलोभन को डाला कि वो बड़ा बनने के विषय में सोचे, लेकिन बड़ा बनने के विषय में सोचेगा परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन को तोड़ करके। परमेश्वर का जो आज्ञा है भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को ना खाना, लेकिन उसी वचन को तोड़ करके वो परमेश्वर के तुल्य होने के लिए उसको प्रेरित किया है। और वही चीज़ आज मनुष्य के जीवन में भी वो करता है। वो 3 अभिलाषाओं के साथ में, 3 युक्तियों के साथ में वो मनुष्य के जीवन में आता है। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड अर्थात घमंड। इन चीज़ों के द्वारा से मनुष्य के जीवन में वो पाप को लेकर के आता है। उसका जो हथियार है, शैतान का जो पावर है, वो पाप में है। जहाँ पाप है वहाँ वो काम कर सकता है, और मनुष्य के जीवन को पाप करने के लिए वो मजबूर करता है, क्योंकि पाप ही एक ऐसी दशा है जहाँ परमेश्वर नहीं रह सकता है। पाप ही एक ऐसी दशा है जिसके द्वारा से परमेश्वर मनुष्य से अलग हो सकता है। लेकिन आज मनुष्य के लिए उपाय है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, और उसने हम सभी मनुष्य जाति के लिए अपना कीमती लहू को कलवारी क्रूस पर बहाया है, और उसके लहू बहाए जाने से हम सबों को मुक्ति मिली है, और हम सब मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग आज अंधकार में हैं, जितने लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में अपराध भरा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, अपने पापों से मन फिराएगा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, तो उनका पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा होगा, वो शुद्ध हो सकता है और फिर से एक नया व्यक्ति बन सकता है। लेकिन शैतान मनुष्य के जीवन में ऐसी भावनाओं को डालता है कि वो यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार ना करे, क्योंकि अगर वो प्रभु के पास आएगा तो उनको पापों से क्षमा मिलेगी, और इसलिए उनको वो दूर ही दूर वो ले जाता है। और जब मनुष्य एक बार पाप में गिर जाता है तो उसको वो दोषी लगाना शुरू कर देता है, उसके ऊपर दोष लगाना शुरू करता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो पापी हो गए हो, तुम्हारे जीवन में इतनी सारी गंदगियां हैं, तुम नालायक हो, तुम अभागा हो, तुम्हें परमेश्वर भी कभी माफ़ नहीं करेगा, परमेश्वर के पास जाने का तुमको कोई रास्ता अब नहीं है। इस तरह से शैतान लोगों के जीवन में दोष लगाना शुरू करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कायल करता है। वो हमें दोषी नहीं ठहराता है, लेकिन वो हमें पश्चाताप करना सिखाता है। वो कहता है कि तुम गलत हो, लेकिन तुम अब अच्छा बन सकते हो। पवित्र आत्मा कहता है तुमने अपने जीवन में गलतियां की है, तुम्हें मन फिराव की आवश्यकता है, तुम्हें यीशु के मसीह के पास आने की आवश्यकता है। और इस पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा आपको मौका देता है। पवित्र आत्मा आपको उस स्वर्ग राज के लिए जो हमें मौका मिला है, अनुग्रह मिला है, उस ओर हमें लेकर के जाता है। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा का आवाज़ है या शैतान का आवाज़ है, हमें पहचानना है। शैतान कभी भी आपको प्रभु यीशु मसीह के पास ले करके नहीं जाएगा। वो आपको दोषी ठहराएगा और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएगा। जिस रीति से यीशु मसीह के 2 चेलों का उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं। पतरस, जिसने अपने जीवन में कई भूल चूक को किया, उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। उससे पहले भी उसने कई बार यीशु मसीह की बातों के विपरीत में वो बोला। लेकिन हम पतरस के विषय में जानते हैं कि उसने अपने जीवन में पश्चाताप को किया। पवित्र आत्मा उसको कायल किया, पवित्र आत्मा उसको मौका दिया, उसको यीशु मसीह के पास आने के लिए उनको मदद किया। और इसलिए वो जब 3 बार इनकार किया, यीशु मसीह ने कहा था मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और जैसे ही मुर्गे ने बांग दिया, उसको यीशु मसीह की बातें याद आई, और जब उसने यीशु की ओर देखा तो बाइबल में लिखा है कि वो फूट फूट करके रोने लगा। उसको अफसोस हुआ कि मैंने यीशु का इनकार किया। जैसे अन्य लोग भाग गए, तितर बितर हो गए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा,
इस तरह से पतरस ने कहा था। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि मैंने यीशु का इनकार किया है तो उसने फूट फूट करके रोया। वहीं हम एक दूसरे शिष्य को हम देखते हैं जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। उसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में उसने बेच डाला। और यहूदा इस्करियोती को भी बाद में मालूम पड़ा कि मैंने अपने जीवन में गलत किया है। जब यीशु मसीह को सताने लगे, यीशु मसीह को मारने लगे, यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे, तो यहूदा इस्करियोती को मालूम पड़ा, उसे दुख हुआ अपने आप में कि मैंने अपने जीवन में गलत किया। मैंने यीशु मसीह जो निर्दोष और निष्कलंक है, मैंने उनको फंसाया, उनके साथ धोखा किया और उनको मैंने यहूदियों के हाथ में मैंने सौंपा है। और इस चीज़ का उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन उनका जो दुख था वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था, वो तो शैतान की ओर से था। शैतान ने उनको दोष लगाया और वो दोष लगा करके उन्हें परमेश्वर की संगति से दूर ले गया। उसने अपने जीवन में मन नहीं फिराया, उसने अपनी ज़िंदगी में माफ़ी मांगने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आया, वो तो दूर चला गया। बाइबल में लिखा है उसने अपने जीवन को आत्महत्या करके ख़त्म कर दिया और उनका जीवन सदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। वो स्वर्ग राज का वारिस होने से वो बच गया। शैतान ऐसे ही काम करता है, वो लोगों को दोषी ठहराता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनने के लिए मौका देता है। हमें यीशु मसीह की उपस्थिति में हमें वो ले करके आता है। और अब जो परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है, परमेश्वर का वचन हमें अधिकार दिया है कि शैतान की शक्तियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान के पास 0 पावर है, उसके पास सिर्फ झूठ है। जब हम सत्य को उठाते हैं अपने जीवन में, सत्य परमेश्वर का वचन है, तो शैतान की युक्ति हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। उसी के जीवन में काम करेगा जिसके पास सत्य नहीं है। सत्य अर्थात वचन। अगर वचन हमारे जीवन में होगा तो शैतान हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। वचन में लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। वो सब समय इधर उधर भटक रहा है, लोगों के जीवन के चारों ओर वो घूमता रहता है। वो देखता है कि किसके जीवन में सत्य की कमी है, वो देखता रहता है कि किसके जीवन में पाप है, और वो उसके जीवन को और भी अधिक नष्ट करने के लिए उन पर वो अटैक करता है। लेकिन अब हमारे जीवन के ऊपर में उसका कोई दांव नहीं चलेगा। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह जो दूसरा आदम बन करके आया, पहला आदम पाप में गिर गया, पहला आदम शैतान से हार गया, लेकिन यीशु मसीह दूसरा आदम बन करके जब इस धरती पर आए तो उसने हर बार शैतान को हराया। यीशु मसीह मनुष्य जाति का एक प्रतिनिधि के रूप में आए। यीशु मसीह को शैतान के ऊपर, परमेश्वर को शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए, हम मनुष्य जाति जो असहाय थे, हम मनुष्य जाति जो हारे हुए थे, हमारी ओर से हमारा प्रतिनिधि बन करके यीशु मसीह इस धरती पर आए, मनुष्य का रूप धारण करके आए। मनुष्य के रूप में आकर के उसने शैतान को हराया है, ताकि आज हम भी मनुष्य जाति उसके ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सकें। कलवरी क्रूस पर उसने शैतान के सारे अधिकारों को वो छीना है। हमारे विरुद्ध में जितना भी लेख था, हमारे विरुद्ध में जितना भी दोष था, उन सब को उसने मिटा डाला है और हमें उसने एक अधिकार दिया है ताकि हम आज शैतान के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें। कलवरी क्रूस पर शैतान हरा दिया गया है और आज यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है। स्वर्ग में हमें आश्चर्य होगा कि एक मनुष्य के रूप में कोई बैठा है, वो यीशु मसीह है। वो मनुष्य का शरीर में होकर के वहाँ वो बैठा है। इसलिए आज हम सब मनुष्य जाति के लिए कोई कठिन नहीं है। अब हम भी परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं, अब हम भी परमेश्वर तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारी ओर से एक प्रतिनिधि स्वर्ग में वो बैठा है। और वचन में लिखा है इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 5 से 7 में लिखा है कि उसने हमारे जीवन को, जो हमारा जीवन अपराधों में मरा हुआ था, हमें जिलाया है और उसके साथ हमें स्वर्ग में बैठाया है। स्वर्गीय स्थान में अब हम बैठाए गए हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में अधिकार को दिया है
और अधिकार कैसा आता है? पद के द्वारा आता है। उसने हमें वो पद दिया है। हम इस पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं, लेकिन हम पद में, वो स्वर्गीय स्थान में हम बैठे हुए हैं। और वहाँ जिस तरह से यीशु मसीह के पास अधिकार है, और वो अधिकार को उसने हमारे जीवन में दे दिया। इफिसी 1 अध्याय 21 और 22 पद में उसके आधार पर उसने कलीसिया को दे दिया है, हमें दे दिया वो अधिकार को। अब हमारे पास अधिकार है, और इसलिए हम भी एक राजा हैं। अब हम शैतान के ऊपर हम भी विजयी हो सकते हैं, और इसलिए आज हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं। शैतान ने हमारे जीवन में झूठ को बोला है, लेकिन वहाँ हमें सत्य को बोलना प्रारंभ करना है। शैतान जब जब आपको झूठ बोलेगा, शैतान जब जब आपके विषय में झूठ की बातों को बोलेगा कि तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में गरीबी और तमाम प्रकार की तंगी है, इस तरह की बातें जब वो बोलेगा हमारे विरोध में, नेगेटिव बातों को बोलेगा, तो हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। वचन जो आपको बोलता है उसके ऊपर विश्वास करना है। हमें वचन को बोलना शुरू करना है। जब भी शैतान आपके विरुद्ध में बोलेगा तो उसके ठीक उल्टा हमें सोचना है, उसके उल्टा हमें बोलना है, और हमें इस पृथ्वी पर हमें जय को लेकर के आना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कलीसिया यीशु मसीह का देह है। यीशु मसीह हमारा सिर है, और हम सब उसका शरीर हैं। और शरीर होने के कारण से हम इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त किया, शैतान को मारा, उनको कुचला, और वो पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया है, ताकि हम भी जो पहले कमज़ोर निर्बल थे, हमारे द्वारा भी शैतान को मार मिल सके। और इसलिए उसने शैतान को यूँ ही छोड़ा है, ताकि कलीसिया भी उसकी सामर्थ्य के साथ में, जो यीशु मसीह का सामर्थ्य है, पावर है, अधिकार है, उसको लेकर के शैतान को हम पनिश कर सके। पहले शैतान हमको पनिश किया, पहले शैतान हमारे ऊपर में दांव चलाया, पहले शैतान हमारे जीवन में अधिकार जताया, लेकिन अब हम एक बार शैतान को पनिश करें। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो वो अकेला इस धरती पर उन्होंने शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त किया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारी से ग्रसित लोगों को उन्होंने ठीक किया, और आज उसने कलीसिया को जब स्थापित किया है, कलीसिया हम उसके शरीर हैं और उनके काम को करने वाले हैं। यीशु मसीह के पास योजना है, यीशु मसीह के पास प्लान है, और उसी प्लान को कलीसिया आज इस पृथ्वी पर पूरा कर रहा है। यीशु मसीह आज भी इस संसार में मेरे द्वारा, आपके द्वारा वो रूलिंग कर रहे हैं, कलीसिया के द्वारा वो शासन कर रहे हैं। और आज शैतान और भी आश्चर्य में है, क्योंकि आज हर एक गांव में, हर एक घर में जब प्रभु का दास दासी लोग हैं, वो उनको निकाल रहे हैं, वो उनको भगा रहे हैं, वो उनको पनिश कर रहे हैं, और ये चीज़ शैतान को और भी दर्द दे रहा है। और आज जब हम सब लोग इस पृथ्वी पर हम हैं, तो शैतान के ऊपर हमें विजय को लेकर के आना है। हर व्यक्ति शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार रखने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए कोई विशेष अभिषेक की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि उसके लिए कोई स्पेशल व्यक्ति हो सकता है। जैसे उसने किसी को प्रेरित करके नियुक्त किया, किसी को भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया, इस तरह से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए कोई स्पेशल व्यक्ति को उन्होंने नहीं चुना है। कोई भी निकाल सकता है। जो भी परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जिनके अंदर सत्य का वचन है, वो उसको शैतान को भगा सकता है, क्योंकि शैतान के पास 0 पावर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ हमें परमेश्वर के सत्य को जानना है, और तब कोई भी उनको निकाल सकता है, बाहर कर सकता है। तो आज हम खड़े हों अपने स्थान पर, परमेश्वर के वचन को लेकर के, आप जिस भी स्थिति में हैं, आप वहाँ से परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होना प्रारंभ हो। आपके जीवन में पिछले दिनों में जो भी शैतान ने झूठ बोला है, उन सारे झूठ को सत्य के द्वारा कैंसिल करना शुरू करें, और आप यीशु मसीह के नाम से आप खड़ा हों, और आपका जीवन भी परमेश्वर ऊपर उठा सकता है। आपके जीवन में भी उन्नति, सफलता आ सकती है, आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीषें आ सकती है। आप भी एक सफल जीवन जी सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।